हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबसन एंड रस्टिंग। बहुत से स्टूडेंट के बीच ये कंफ्यूजन रहती है कि आखिर कंबसन और रस्टिंग दोनों एक ही प्रोसेस है या दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों एक प्रोसेस है या दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा रिकैप करना होगा कि आखिर कंबसन कहते किसे हैं और रस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत जो करते हैं हम इसके डिफिनीशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कंबसन क्या है और रस्टिंग क्या है। ठीक है, कंबसन हम जानते हैं यहाँ पर कि कंबसन एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, कंबसन क्या है? कंबसन एक प्रोसेस का नाम है इन विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड, जिसमें किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और तब जाके क्या करता है? यह हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबसन का नाम देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कंबसन क्या हो गया? कंबसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंबसन। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंबसन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर कह रहा सपोज करते हैं यहाँ पर कार्बन, जब कार्बन को बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन को हम कंप्लीटली बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है? CO2 गैस का इवोल्यूशन करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हीट प्लस लाइट का भी प्रोडक्शन करता है, यानी ये हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं? कंबसन करते हैं। ठीक है, कंबसन इज आल्सो नोन एज बर्निंग। इस कंबसन प्रोसेस को हम आल्सो बर्निंग का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसे बर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब सोचिए कि कंबसन किसे कह रही है तो हम समझ गए। ठीक है, जिसमें किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड देन CO2 गैस इज इवोल्व्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और इसके साथ साथ हीट और लाइट का प्रोडक्शन भी करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कंबसन कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा सोचिए कि आखिर इस कंबसन के लिए हमें नीड क्या क्या चीज की हो रही है। ठीक है, जरूरत किस चीज की हो रही है? तो एक जरूरत हो रही है कंबस्टिबल सब्सटेंस की। ठीक है, यानी यहाँ पर कार्बन क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है इसे जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ पर ये कंडीशंस फॉर बर्निंग या कंडीशंस फॉर कंबशन। कंबसन के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यानी एक क्या होना चाहिए? कंडीशंस फॉर बर्निंग के लिए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और दूसरा क्या होना चाहिए? यहाँ पर सपोर्टर ऑफ फायर यानी सपोर्टर ऑफ बर्निंग भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो क्या वो सब्सटेंस बर्न कर सकता है? नहीं। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद है तो वहां पर सपोर्टर ऑफ फायर भी मौजूद होना चाहिए, यानी सपोर्टर ऑफ बर्निंग भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो ये सब्सटेंस बर्न नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन सपोर्टर ऑफ फायर मौजूद, लेकिन अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस मौजूद नहीं है तो भी क्या होगा? कंबसन प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कंबसन प्रोसेस के लिए मेरे पास होना क्या जरूरी है? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है और दूसरा सपोर्टर ऑफ फायर को होना जरूरी है, मतलब ऑक्सीजन को होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब सोच लीजिए क्या ये दोनों सफिशिएंट है? कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, दोनों अगर हो रहा है तो क्या कंबसन प्रोसेस पॉसिबल है? ठीक है, मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी हमें एक और कंडीशन की जरूरत होती है, और वो कंडीशन क्या होती है? इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जब तक अपने मिनिमम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा नहीं तब तक कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू नहीं करता। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? कि वैसा सब्सटेंस विच बर्न जो जलता है और जलने के बाद हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है, उस सब्सटेंस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं।
ठीक है, उस सबस्टेंस को हम कंबस्टिबल सबस्टेंस कहते हैं एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंबसन। अब दूसरी बात हम क्या करते हैं इग्निशन टेम्परेचर की। इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सबस्टेंस स्टार्टेड टू वर्क, जिस पर कोई कंबस्टिबल सबस्टेंस जलना शुरू करता है उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या करते हैं इग्निशन टेम्परेचर करते हैं। ठीक है, यानी अब सोचिए, यानी कंबसन प्रोसेस तभी होगा जब वहां पर कंबस्टिबल सबस्टेंस मौजूद हो, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद हो और इसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर यानी स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर भी मौजूद होना चाहिए, तब जाकर कंबसन प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी मेरे पास कंबसन प्रोसेस के लिए कंडीशंस क्या हो गया, तो हम कर सकते हैं ए प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये हो गया प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 3, ठीक है, एक स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर भी मौजूद होना चाहिए, स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर भी मौजूद होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है कंबसन प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी कंबसन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज होना जरूरी है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना चाहिए जरूरी है और स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, ये जब तक ये तीनों मौजूद नहीं होगा तब तक कंबसन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं रस्टिंग पर। ठीक है, कि आखिर रस्टिंग किसे कहते हैं। हम जानते हैं यहाँ पर कि व्हेन अ मेटल, जब कहा जा रहा है कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब किसी मेटल को अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं, ठीक है, व्हेन अ मेटल कम इन, है ना, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब किसी मेटल को या मेटालिक आर्टिकल को अगर एयर में एक्सपोज किया जाता है, ठीक है, देन इट डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, वाटर, है ना, यानी इन सब के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो जब करेंगे व्हेन अ मेटल या मेटालिक आर्टिकल कम इन कांटेक्ट विद द एयर, मॉइस्चर, वाटर, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर देन इट रिएक्ट विद देम, तो वो क्या करता है, उससे रिएक्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी उससे क्या करता है, डायरेक्टली रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड, लेयर ऑफ कार्बोनेट, लेयर ऑफ सल्फाइड, है ना, डिपॉजिट ऑन दैट मेटालिक, है ना, मेटालिक आर्टिकल। वो क्या करता है, तो जब इन सब के कांटेक्ट में आता है तो मेटल क्या करता है, चाहे तो मेटल का ऑक्साइड का एक लेयर डिपॉजिट करेगा, चाहे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड का एक लेयर डिपॉजिट होगा, चाहे तो कार्बोनेट का, चाहे तो सल्फाइड का। यानी कहना क्या मतलब क्या कि इन सब में से किसी एक का लेयर जो होता है वो क्या होता है उस मेटालिक प्लेट पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, उस मेटालिक आर्टिकल पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कोरिजन करते हैं, है ना, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कोरिजन करते हैं। जब करेंगे व्हेन अ मेटालिक आर्टिकल्स, ठीक है, व्हेन अ मेटालिक आर्टिकल्स इज एक्सपोज्ड टू द एयर देन इट डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एटमॉस्फेरिक एयर, इन सब के कांटेक्ट में आता है एंड देन इट रिएक्ट विद देम, और वो क्या करता है, उनसे रिएक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद ए लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, लेयर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड, लेयर ऑफ कार्बोनेट, सल्फाइड इज डिपॉजिटेड ऑन दैट आर्टिकल्स। ठीक है, उस मेटालिक आर्टिकल पर क्या होता है, इन सब का एक लेयर डिपॉजिट होता है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरिजन। उससे हम क्या करते हैं, कोरिजन का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन कोरिजन इन केस ऑफ आयरन आर्टिकल, लेकिन जब कह रहे हैं यहाँ पर कि ये कोरिजन अगर इन केस ऑफ आयरन आर्टिकल होता है तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रस्टिंग, तो उसे हम क्या करते हैं, रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब कह रहे हैं व्हेन आयरन आर्टिकल इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब आयरन आर्टिकल को अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं और जब ये ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक एयर इन सब के कांटेक्ट में आता है तो ए फ्लैकी ब्राउनिश लेयर ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन दैट आयरन आर्टिकल। तब जाके क्या होता है कि जब आयरन आर्टिकल को अगर हम एयर में एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है, तो वो आयरन आर्टिकल क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है।
मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है, और उससे रिएक्ट करने के बाद ए फ्लैकी ब्राउनिश लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन दैट आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस आयरन आर्टिकल पर एक फ्लैकी ब्राउनिश लेयर का फॉर्मेशन करता है। अब जो फ्लैकी ब्राउनिश लेयर जो होता है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, और इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम रस्ट का नाम देते हैं। इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम रस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसी कारण जो है दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रस्टिंग, और इसी कारण इसे हम रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर कहा है यहाँ पर कि व्हेन आयरन आर्टिकल, ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब भी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो किसके कांटेक्ट में आएगा, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि मोस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, यानी इन सब के कांटेक्ट में जब ये आता है, ठीक है, जब आयरन आर्टिकल इन सब के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, फ्लैकी ब्राउनिश लेयर ऑफ, ये क्या करता है, फ्लैकी ब्राउनिश लेयर ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 डॉट XH2 हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, इस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम रस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट, तो हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ, ठीक है, इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट। ठीक है, आज का केमिकल फार्मूला क्या होगा, Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि फ्लैकी ब्राउनिश लेयर का फॉर्मेशन करता है, और ये फ्लैकी ब्राउनिश लेयर जो है वो रस्ट कहलाता है। ठीक है, इसी कारण जो है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया कि आखिर रस्टिंग किसको कहते हैं और कंबसन किसको कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें जानना क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग और कंबसन। आखिर रस्टिंग और कंबसन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए दिया डिफरेंस है, यहाँ देखिए ये दिया हुआ आयरन आर्टिकल्स, ये आयरन आर्टिकल्स है। ठीक है, जबकि यहाँ जो दिया हुआ है कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस, तो इसका डेफिनेशन आप दे दीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा डिफरेंस क्या है, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, तो फॉर कंबसन प्रोसेस के लिए वी हैव टू नीड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, हमें एक कंबस्टिबल सब्सटेंस की नीड होती है। जब तक कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तब तक कंबसन प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए इन केस ऑफ रस्टिंग के केस में ये आयरन आर्टिकल है, बट इट इज नॉट द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो बर्न करता है और बर्न करने के बाद हीट और लाइट का प्रोडक्शन करता है, उससे हम क्या करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आयरन आर्टिकल जो है इट इज नॉट कम अंडर द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, यानी रस्टिंग के लिए किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस की जरूरत नहीं होती है, इट डज नॉट नीड ए कंबस्टिबल सब्सटेंस फॉर रस्टिंग। ठीक है, लेकिन कंबसन के लिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यहाँ पर कि इसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी एयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, एयर की, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है एयर की, ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कंबसन प्रोसेस इंक्रीजेस इन केस ऑफ ड्राई एयर। कंबसन प्रोसेस जो इंक्रीज करता है इन केस ऑफ ड्राई एयर के केस में कंबसन प्रोसेस होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ड्राई एयर रख देंगे, ठीक है, रस्टिंग के केस में अगर हम ड्राई एयर का यूज करेंगे, वहां पर मॉइस्चर मौजूद नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। रस्टिंग प्रोसेस के लिए मॉइस्चर का होना जरूरी है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ड्राई एयर होगा तो रस्टिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कंबसन प्रोसेस इंक्रीजेस इन केस ऑफ ड्राई एयर, बट रस्टिंग प्रोसेस डिक्रीजेस इन केस ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ये प्रोसेस इंक्रीज होगा किसमें, मोस्ट एयर में, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा डिक्रीज होगा मोस्ट एयर में।
ठीक है। मोस्ट ईयर में कंबसन प्रोसेस डिक्रीज होगा, लेकिन रस्टिंग प्रोसेस मोस्ट ईयर में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दिस प्रोसेस इंक्रीजेस इन ड्राई ईयर एंड दिस प्रोसेस इंक्रीजेस इन मोस्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट कहा रहा है यहाँ पर कि ये जो कंबसन प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, जबकि ये आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका फास्ट प्रोसेस है, जबकि ये क्या है, आपका स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसको होने में जो है 4 से 5 दिन लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है, एट ऑन्स होता है, ठीक है, तुरंत होता है, ठीक है। हम तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंबसन प्रोसेस के लिए अभी मैंने बताया कि इसके लिए कंबसन प्रोसेस के लिए हमें बहुत से कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कंडीशन मेन है, तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का प्रेजेंस होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए, कैसा ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई एयर, ठीक है, जबकि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस तो मस्ट है। इसके अलावा क्या हम बताएं कि कंबसन प्रोसेस जब भी होगा तो एक स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर पर होगा, जब तक वो कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच नहीं होगा तब तक क्या होगा, कंबसन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, एक फॉर कंबसन प्रोसेस इट नीड्स अ स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर, इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है, ठीक है। यानी इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर एंड देन कंबसन प्रोसेस ऑकर, तब जाकर कंबसन प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रस्टिंग प्रोसेस की, तो रस्टिंग प्रोसेस के लिए किसी इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए किसी इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, ये जो प्रोसेस होता है वो रूम टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसके लिए हमें स्पेसिफिक इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होगी, जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं होगा तब तक क्या होगा, कंबसन प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर कंबसन प्रोसेस के लिए, ठीक है, आखिर कंबसन प्रोसेस या फिर दिया हुआ रस्टिंग प्रोसेस, इन बोथ द केसेस, दोनों केस में एनर्जी क्या होता है, रिलीज आउट होता है, ठीक है। यानी इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है, इसमें भी एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। यानी इसमें भी एनर्जी, ठीक है, इवॉल्व आउट, इसमें भी एनर्जी जो होता है वो बाहर क्यों निकलती है, इवॉल्व होती है, मतलब एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। ये भी क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, ठीक है। यानी यहाँ जो एनर्जी रिलीज करता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है, ठीक है। इसी कारण कहा यहाँ पर कि ये जो कंबसन प्रोसेस है और ये जो रस्टिंग प्रोसेस है, बोथ प्रोसेस आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट है ना, एक दूसरे से अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों प्रोसेस होता है, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों प्रोसेस एक नहीं है, बल्कि दोनों प्रोसेस क्या है, अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही और अमेजिंग लेक्चर के लिए बने रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।